अब हम आपको रामपुर लेकर चलेंगे। सनुज शर्मा, वहां पर जो युद्ध चल रहा है, प्रचार युद्ध चल रहा है, इस पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है रामपुर से। अब सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे कि इस आधे घंटे में वो क्या होता हुआ देख रहे हैं और इस आखिरी दिन में हुआ क्या है। सनुज, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हो रहा है इस वक्त रामपुर में, ये आखिरी आधे घंटे कैसे गुजरने वाले हैं। देखिए, करीब आधा घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी जो चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। यहाँ देखिए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ गली गली, चौक चौक, गांव गांव जाकर वोटें मांग रहे हैं। इस वक्त यहाँ उनके साथ आप देखिए कि जो कपिल देव अग्रवाल है वो मंत्री भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मंत्रियों के साथ वो यहाँ पर गली गली जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जैसे भी हो वो कमल को वोट दें। अगर रामपुर में विकास चाहते हैं तो यहाँ पर रामपुर के विकास के लिए वोट दें। आप देखिए किस तरीके से यहाँ कपिल देव अग्रवाल है, जो पैम्फलेट है वो भी यहाँ पर बांट रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और पीछे देखिए घनश्याम सिंह लोधी है, जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है। और इसी तरीके से पूरे रामपुर में पिछले कई दिनों से जो चुनाव प्रचार अभियान है वो पूरी तरीके से जोर पकड़ रहा था। अब गली गली, कूचे कूचे जाकर मंत्रियों की फौज लेकर जो बीजेपी प्रत्याशी है वो यहाँ पर जो प्रचार कर रहे हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले घनश्याम सिंह लोधी जी से बात करेंगे। घनश्याम सिंह जी, आज तो मुख्यमंत्री आए थे, पूरा माहौल बना के चले गए हैं और कह के गए हैं कि रामपुर चाकू जो है वो सही हाथों में दे दीजिए तो विकास हो जाएगा और यदि गलत हाथों में चला तो डकैती हो जाएगी। अभी तो जनता के हाथ में निर्णय है और मैं समझता हूँ बड़ा जनता यहाँ की बड़ा समझदार है, अच्छे हाथों में यह चाकू जाएगा विकास के लिए। अच्छा, वही है तो क्या साइकिल का हैंडल हाथ में होगा या कमल होगा? कमल ही कमल है चारों तरफ। या रामपुर से और बिलासपुर चले जाओ, बिलासपुर से शाहबाद चले जाओ, कमल ही कमल खिल रहा है चारों तरफ। हाँ, बाकी कोई साइकिल वाकिल का कोई चक्कर नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गरजे तो उसके बाद तो आपके चेहरे पे और ज्यादा खुशी नजर आ रही है, क्या माना जाए? ऐसा ही मैंने उस दिन भी कहा था, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जनता अपने आप का मतलब अपना चुनाव खुद लड़ रही है आज की तारीख में। और जनता का जब चुनाव हो जाता है ना तो फिर नेताओं के हाथ से निकल जाती है कमान। आधा घंटे से भी कम का वक्त, बस डटे हुए मैदान में थोड़ा सा रह गया, उसे पूरा देखिए घनश्याम सिंह लोधी जी से बात हो गई। अब कपिल देव अग्रवाल मंत्री है, वो भी इनके साथ पैम्फलेट बांट रहे थे। मंत्री जी, क्या बात है, गली गली पैम्फलेट बांटनी पड़ रही है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम पार्टी के वर्कर हैं। घनश्याम लोधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और लोधी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी भाजपा चुनाव लड़ रही है। और आधे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस बार जो रामपुर लोकसभा का क्षेत्र है, रामपुर लोकसभा की जनता बार बार के चुनाव से आजम खां लोकसभा निर्वाचित होते हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा निर्वाचित होते लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने लोकतंत्र का मखाल बनाया। इस बार जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग, अभी हमने देखा होगा बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है, सबने पूरे उत्साह के साथ भरपूर वोट देने का आश्वासन दिया है और जनता इस बार तख्ता पलटेगी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी ही यहाँ से भारी मतों पहुंचेगी। देखिए, कपिल देव अग्रवाल मंत्री से बात हो गई। सुरेश खन्ना है, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। सुरेश खन्ना जी, आप भी पिछले कई दिनों से हमने देख रखा है कि रामपुर में डेरा डाले हुए हैं और आप लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि फूका हुआ ट्रांसफर है, समाजवादी पार्टी ट्रांसफार्मर है, ना बिजली आएगी ना पंखा चलेगा। तो इस बयान का लग रहा है आपको चीजें बदल रही? चीजें बदल चुकी हैं। वोट पड़ना रह गया। अच्छा लग रहा है मुझे कि चुनाव प्रचार चल रहा, खाने का वक्त नहीं मिल रहा, रास्ते में चलते चलते चीजें चल रही हैं। देखिए, हम लोग जो हैं वो 500 साल चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे लिए चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव का इवेंट है। यहाँ तो एक चुनाव खत्म हुआ दूसरा चुनाव शुरू हो गया। हाँ, ये तो कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है जी। तो अब क्या लग रहा है, आप तो चुनाव प्रचार थमने वाला है, आधा घंटे से भी कम का वक्त है जी। चुनाव हम बहुत वोटों जीते हैं। अच्छा, कितनी वोटों से माना जाए? ऐसा है, आप देखिएगा, अप्रत्याशित रूप से जीत होगी। और लोगों ने मन बना लिया है, रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जो लोग केवल समाज को गुमराह करते हैं, जो केवल समाज में गुंडागर्दी फैलाते हैं, ये पब्लिक परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन नहीं। कि जन सामान्य का परसेप्शन ये है कि सपा जब आई तब तक प्रदेश में गुंडा राज बढ़ा। मुझे आप बताइए कि ऐसी जगह पर
जब सपा के गलत थे वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं पनपी? इसीलिए नहीं पनपी कि वहाँ पर लोगों का नाजायज़ तरीके से दोहन हुआ, लोगों को नाजायज़ परेशान किया गया। और लोग उस समय सपा के ज़माने में कहते थे कि अगर बेरिंग लगा के अपनी इंडस्ट्री बाहर ले जाना पड़े तो बाहर ले जाने को तैयार। अच्छा, अभी आजम खान साहब की एक जनसभा से आ रहे हैं, उनका ये कहना है उन पर तमाम मुकदमे लगाए गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शराब की दुकान लूटने का मुकदमा मेरे और मेरे परिवार पर लगा दिया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कम से कम इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी। जो कानून से ऊपर कोई नहीं, जो अपराध करेगा whosoever he may be, कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। योगी सरकार में कानून का शासन स्थापित हुआ, कानून का शासन स्थापित हुआ योगी की सरकार में। इसलिए जो भी अपराध करेगा, प्राइमा फेसाई जो भी अपराध होगा उसके संबंध में कार्रवाई जरूर होगी। और यहाँ पर तो बहुत गरीबों के ऊपर जुल्म किए गए, गरीबों की ज़मीनें यहाँ पर कब्जा की गई नाजायज़ तरीके से, ज़मीनों के कब्जे के मुकदमे हैं। तो मतलब एक मैसेज सरकार ने देने का काम किया कि कितना ही बड़ा हो, कितना भी रसूखदार हो, बख्शेंगे नहीं। अगर कानून के दायरे में आता है, अच्छा, अगर कानून तोड़ेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई तो होगी। अच्छा, बख्शेंगे नहीं। कपिल देव साहब बता दीजिए, आप भी हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से डेरा डालना है, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद तो सबके चेहरों की खुशी और बढ़ गई। नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत ऊर्जावान नेता हैं, उन्होंने काम किया है। जब व्यक्ति काम करता है तो सब में भी कॉन्फिडेंस आता है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करने का काम करते हैं। और खास तौर से रामपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो यहाँ के गुंडे का हश्र था, गुंडे की पराकाष्ठा थी, उस नब्ज को तोड़ने का काम, उस गर्दन को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री लगातार करने का काम किया। और जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि जो सही सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ही रामपुर का भराव। यहाँ की इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, यहाँ का उद्योग बंद हुआ है, काम बंद हुए, व्यापार ठप हुए, और लोगों में डर का और खौफ का वातावरण है। अब प्रतिवर्ष जो चुनाव हो रहा है उससे यहाँ की जनता त्रस्त है। इस बार निश्चित रूप से लगातार एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मुस्लिम भी भारी संख्या में अभी मुस्लिम महिलाओं से मिले, आपने देखा, आपने कवर भी किया, प्रसन्नतापूर्वक कह रही है भैया हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी ने हमारा काम किया है, खाद्यान्न दिया है, मकान दिए हैं, बेटियों की सुरक्षा हुई है, बेटियों के पढ़ने का माहौल बना है, कॉलेज लगातार बने। आई इनसे बात करते हैं क्या कहती हैं। अच्छा, हाँ कर लीजिए, बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, कर लीजिए। आपको मोदी जी को वोट देना है कमल के फूल पे, ठीक है ना जी? देखो अच्छा काम कर रहे हैं बहन जी, ठीक है ना जी? मोदी को वोट देना। तो आप देखिए मंत्री जी 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 ठीक है सनुज, हमने देख लिया। कपिल देव अग्रवाल को हमने देखा, घनश्याम सिंह लोधी को हमने देखा, और वरिष्ठ मंत्री इस सरकार के सुरेश खन्ना, जैसा कि आपने कहा, लगातार कई दिनों से वहीं पर कैंप कर रहे हैं और पसीना हो रहा है, तापमान ज्यादा है, पसीना पोंछ रहे हैं, लेकिन इस अवस्था में भी सड़क पर चलकर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। पसीना बहा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं रामपुर के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।